अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मतीउल्लाह जान ने रिहा होते ही डिप्टी के सामने कौम की आंखें खोल दी। डिप्टी स्पीकर सुलेमान शाह राशिदी के हवलनाक इंकशाफ, किसके कहने पर इस्लामाबाद की लाइटें बंद की गई। सुलेमान शाह राशिदी ने सारी हकीकत खोलकर आवाम के सामने रख दी। आइए पहले उनकी वीडियो देखते हैं, गुफ्तगू सुनते हैं, बाद में इस पर तफसील से बात करेंगे। ये दावे कि कोई लाश नहीं गिरी, कोई गोली नहीं चली, वक्त के साथ साथ झूठे साबित हो रहे हैं। और हस्पताल पिम्स और पॉलीक्लिनिक का जो रिकॉर्ड है और जो थोड़ी बहुत हमने तहकीकात की हैं और जो हमारे पास दस्तावेज़ात आई हैं, उनके मुताबिक बड़ी तादाद में गन शॉट वूंड यानी कि गोली से ज़ख्मी होने वाले कुछ पीटीआई के और दीगर अफराद जो भी एहतजाज में शामिल थे, उनको पिम्स और पॉलीक्लिनिक दोनों हस्पतालों में लाया गया और उनमें से कुछ लोगों की मौत की तस्दीक भी हो चुकी है जो कि गोली से मरे हैं। उनमें पहले भी प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमने आपको बताए थे कुछ नाम वो हैं जिनको पीटीआई के जो रहनुमा हैं शेख वकास अकरम, उनकी ट्वीट में भी जिनका जिक्र किया गया था, और कुछ दीगर नाम भी हैं। बहरहाल हस्पताल की इंतज़ामिया की तरफ से इस हवाले से तावन नहीं किया जा रहा, ना तो ही पिम्स और ना ही पॉलीक्लिनिक। मगर एक जो सबसे बड़ा रद्द-ए-अमल आया है जिसको हम ज़मीर की आवाज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि जो सियासतदानों का रद्द-ए-अमल था और जो मीडिया पे बैठे कुछ सहाफ़ी और एंकरों का रद्द-ए-अमल था, वो इतना मज़ाक़ खेज़ और तज़हीक आमेज़ था कि पीटीआई और इमरान खान की दुश्मनी में आम लोगों पर चलने वाली गोलियों का भी एहसास नहीं किया गया और मजाक उड़ाया गया कि लोग भाग गए, फरार हो गए, और जो दावे थे कि डी चौक पे पहुंचेंगे वो धरे के धरे रह गए। इसमें कोई शक नहीं, सियासी तौर पे ये दावे गलत साबित हुए, मगर क्या जो कुछ कल इंसानियत के साथ हुआ, लाइटें ऑफ करके अंधेरे में, और फिर जिस तरीके से ज़ख्मियों को और लाशों को अस्पतालों में पहुंचाया गया, फिर हुकूमत ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया, ये सब कुछ एक इंतहाई इंसानियत सोच था। और शायद इन्हीं हालात की वजह से, और तो कोई नहीं मगर इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी के एक ऑफिसर ने इस्तीफ़ा दे दिया और उनसे शायद बर्दाश्त नहीं हुआ और ज़मीर की आवाज़ ने उन्हें इतना तंग किया कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के डिप्टी डायरेक्टर हैं पीर सलमान शाह राशिदी, जो कि सिविल सर्वेंट हैं, इंफॉर्मेशन ग्रुप से उनका ताल्लुक़ है 38 कॉमन से, उन्होंने बाकायदा आज की तारीख में अपना इस्तीफ़ा जो है वो सेक्रेटरी वज़ारत इत्तलात और नशरियात को भेज दिया है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीर सलमान शाह राशिदी साहब। राशिदी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत रेयर होता है कि कोई सरकारी मुलाजिम इस तरह के सियासी हालात के ऊपर अपना यूं रद्द-ए-अमल दे कि अपनी सारी उम्र की नौकरी उससे दस्तबरदार हो जाए और इस्तीफ़ा दे दे। तो आपको क्यों ऐसा करना पड़ा? किस चीज़ ने आपको मजबूर किया? क्या देखा आपने? बहुत शुक्रिया मतीला साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे लिया। देखिए, बात यह है कि ये तो हर इंसान पर डिपेंड करता है कि वो ज़मीर पर फैसला करता है कि नहीं करता, लेकिन असल में मैंने किसी सुनी सुनाई बात पर मैंने ये फैसला नहीं किया। अब बदकिस्मती से मैं उसी इलाके में ही रहता हूँ, डी चौक के करीब। तो मैं जब ये धरना, ये जो जुलूस था पीटीआई का, जब ये पहुंचा है कोई मेरे घर के करीब, तो हम दोपहर को कोई धमाके, कोई लोगों की आवाज़, कोई गानों की आवाज़ सुन तो रहे थे, लेकिन कोई 11 बजे हुआ। उसके बाद एकदम एक हड़बड़ सी मची और बहुत सी हमें फायरिंग की आवाज़ मुझे सुनने को मिली। तो हम नीचे उतर गए अपने फ्लैट से। जब हमने नीचे देखा तो मुझे तो क़यामत सुगरा का माहौल नजर आया। लोग भाग रहे हैं, उसमें नौजवान भी थे, उसमें कुछ बूढ़े भी थे, और जाहिर बात है मेरे लिए ये बहुत एक पुरसोस एक लम्हा था कि जब मैं अपने मुल्क के लोगों को देख रहा हूँ और उनमें से कोई भी मुसल्ला नहीं था। एक नौजवान लड़का मेरे करीब आया, हम और भी 2-3 लोग खड़े हुए थे, तो वो आया, उसकी टांग पे गोली लगी हुई थी और वो मुझसे पिम्स का रास्ता पूछ रहा था कि भाई मुझे पिम्स का रास्ता बता दें ताकि मैं चला जाऊं। खैर हम तो जाहिर बात है क्योंकि वो हंगामा इतना हो रहा था, हम उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बहरहाल को एक टैक्सी वाला गुजर रहा था, उसने उसको जल्दी से बिठा के वो वहां ले गया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम सिविल सर्वेंट्स किसी भी मखसूस हुकूमत के मुलाजिम नहीं है कि हम उनकी डायरेक्शंस लें। हम सिविल सर्वेंट्स रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं और रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम की हैसियत से हम सिर्फ आइन और कानून के पाबंद हैं। अगर कोई भी हुकूमत आपसे मावराए आइन या मावराए कानून कोई तकाजा करती है तो मेरे ख्याल से सिविल सर्वेंट्स को वो नहीं करना चाहिए। अब मैं तो ऐसी किसी
जिम्मेदारी पर तैनात नहीं था कि मैं उस तरह करता, लेकिन मैंने जो कल हालात देखे तो मैं पूरी रात सो नहीं सका। और उसके बाद फिर मैंने यही कहा कि मेरे ख्याल से मैं कम से कम ये हिस्सा डाल सकता हूँ मुल्क कौम के लिए कि मैं सिस्टम से अपने आप को अलग कर लूँ। मतलब एक लोग थे, वो अपना एक आईनी हक अदा करने आए, आप उन्हें करने दें। अगर नहीं, देखिए पीपल्स पार्टी के दौर में ताहिरुल कादरी आए थे, वो कफन भी बांधा हुआ था, उन्होंने एसएसपी पर भी तशद्दुद किया था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुफ्तो शनीद से उनको भेज दिया। इमरान खान के दौर में टीएलपी वाले आए, इमरान खान के दौर में मौलाना फजलुर रहमान आए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए, लेकिन वो भी गुफ्तो शनीद से हो गया। ये मतलब मेरे ख्याल से, और मैंने कोई सुनी सुनाई बात नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है, लोगों को भागते हुए देखा है, लोगों की मैंने चीखो पुकार सुनी है, मैंने उनको देखा है। एक नौजवान लड़का मेरे पास आया कि भाई अगर आप मेरी ये मोटरसाइकिल खड़ी कर सकते, हमने और हम मदद भी नहीं कर सकते थे, हम इतने खौफजदा थे। तो लिहाजा मैंने अपनी बेबसी देखी, और मैं हरगिज इस चीज में नहीं आ सकता कि मैं अपने तारीख में उन लोगों के साथ अपना नाम लिखवाऊं जो अपने ही लोगों पर जुल्म और जबर कर रहे हैं। ठीक, तो बस इसलिए मगर राशिद साहब, आपके जो ट्विटर हैंडल है, आप पहले भी सियासी नौयत की कुछ ट्वीट्स करते रहे हैं और पीटीआई की हमायत में भी ट्वीट्स करते रहे हैं, तो बतौर सिविल सर्वेंट क्या ऐसा आपको करना चाहिए? देखें आइन का आर्टिकल 19 है जिसमें मुझे ये हक हासिल है कि मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करूं। जब तक मेरे कोई भी स्टेटमेंट मेरा किसी रियासत के किसी इदारे को या पाकिस्तान के जो नज्म नस्क को अगर खतरे में नहीं डाल रहा, तो मैं हक पर जाने को अपने इज़हार राय पर मुझे आर्टिकल 19 में हक मिला। मगर आप जो हैं वो साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के भी बहुत करीब रहे, उनके पर्सनल स्टाफ में भी रहे। मैं 5 वजीरों के साथ रहा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी के वज़रा के साथ रहा हूँ, मैं पीटीआई के शिबली फराज, फवाद चौधरी और मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ भी 6 महीने रहा। और मैं तो मेरी तो नौकरी यही थी, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि फवाद चौधरी साहब के साथ आप मेरा नाम मंसूब करें। मगर आप जो है किसी खुफिया इदारे में भी आप काम करते रहे, तो आपके लिए ये सब कुछ इतना हैरानकुन क्यों था? खुफिया इदारे में कोई बहुत अच्छे काम तो नहीं होते? नहीं, मतलब वो तो मैं अपने करियर, देखें सिविल सर्विस ज्वाइन करने से पहले जो मैंने सबसे पहले ज्वाइन की थी, वो मैंने एक सिक्योरिटी इदारा ज्वाइन किया था, और बिल्कुल मुझे अपने उस रोजगार पर भी, उस अपनी इस नौकरी पर आज तक फख्र है। मैंने 1 साल वहां काम किया, उसके बाद फिर मैंने CSF करके मैं अपनी सिविल सर्विस में आ गया, इंफॉर्मेशन ग्रुप मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया पीर सलमान शाह राशिदी। यकीनन एक बड़ा फैसला है और इसमें कोई शक नहीं कि कल के वाक़े में जो कि आम लोग निशाना बने, उसके हवाले से बहुत से मामलात पे हम जैसे लोगों को अफसोस भी हो सकता है। तो आसिफ रशीद चौधरी साहब, एज ए जर्नलिस्ट आप भी बहुत क्लोजली इस सारी सिचुएशन को कवर करते रहे हैं और दिन रात हम इकट्ठे भी रहे और काफ़ी भागदौड़ भी आप लोगों ने की। तो ये जो ऑपरेशन हुआ बुनियादी तौर पे, ये लाइटें ऑफ करके ब्लू एरिया के तमाम इसको ब्लैकआउट करके गोली भी चली और ये ऑपरेशन रेंजर्स ने किया। जो वज़ीर इत्तलात का ये दावा है कि कोई गोली नहीं चली, कोई लाश नहीं गिरी, ये किस हद तक दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मती भाई, मैं तो वज़ीर इत्तलात साहब के इस दावे को दुरुस्त भी नहीं मानता और मैं इस फैसले को भी दुरुस्त नहीं मानता कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के शहरियों पे गोली चलाई जाए। और जो बात ये कही जा रही है कि इतने बंदे मरे और इतने मरे, मैं इस बात का बिलीवर हूँ कि अगर एक भी बंदा मरा है तो उसकी जान का भी वही तकद्दुस है जो खुदा न खास्ता कोई दर्जनों लोग मरे। और पाकिस्तान के अंदर अगर कोई गोली आप पे पहले नहीं चला रहा तो रियासत गोली चलाने में पहल तो बिल्कुल कर भी नहीं सकती किसी कानून के तहत। जिस तरह राशिदी साहब बता रहे हैं कि जो लोग जख्मी थे, ज़ाहिर है फिर जब मजमे में गोली चलती है तो जो भगदड़ मचती है और जिस तरीके से नुकसान होता है, फिर ये तो नहीं पता होता किसको लगेगी, कहाँ लगेगी, कितनी। मैं तो इस सारे मामले की मजम्मत करता हूँ और मैं कल सारा दिन मुझे इस प्रोटेस्ट के ऊपर बड़ा ही शदीद एहतजाज था। मेरा अपना मुझे बड़ा गुस्सा था कि PTI ने सबसे पहले जो आके यहाँ पे टारगेट किया वो हमें मीडिया को किया। बतौर सेक्रेटरी जनरल रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में सारा दिन। नाजरीन, आपने डिप्टी स्पीकर सलमान शाह राशिदी का बयान सुना कि उस रात किसने हुक्म दिया कि इस्लामाबाद की लाइट्स बंद की जाएं और किस वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। नाजरीन, उन्होंने कहा कि अगर ज़मीर जिंदा हो तो इस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं, और जो कि मतीउल्लाह जान के प्रोग्राम में पूरी कौम के सामने इस बयान का इंकशाफ किया।